अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस मुझे पता है इसमें मेरी आवाज़ ना कोई मिल गया वाले जादू जैसी लग रही है। खैर आज की वीडियो होने वाली है एक स्टडी विद मी, और मैं ना कुछ स्टेशनरी लेकर आई थी तो उसका हॉल कर रही हूँ अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला एक बॉक्स लिया था, इसमें आप अपनी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह रख सकते हो। मेरे स्टडी टेबल पे ना असल में बहुत ज़्यादा गंद मचा रहता है, अभी भी वो गंद वैसे ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा डब्बे से का इजाफा हो गया है। और मैंने ये रजिस्टर्स लिए थे 3, और साथ ही कुछ बुक्स वगैरह हैं। तो ये एक इंग्लिश कॉम्पोजिशन की बुक थी, साथ उसकी की बुक, और एक ही मैंने ना जनरल नॉलेज वाली बुक ली थी। अब ये जो है ना, मैं कुछ पेन्स वगैरह लेकर आई थी। सबसे पहले 2 हाइलाइटर लिए थे ग्रीन कलर में, साथ ही 2 परमानेंट मार्कर हैं, एक वाइटनर या वाइट आउट जो भी कह लो, और साथ एक ब्लैक पॉइंटर लिया था और इंक पेन। और फिर मैंने ये वाले बॉल पेन्स लिए थे, असल में ये डॉलर स्टोर से लिए थे मैंने। जब मैं उधर गई ना तो उधर ये मुझे दिखे थे, एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर दीज पेन्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे, मतलब किसी वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहे थे इस तरह के। तो मैंने फिर ये वहाँ से ले लिए थे। ये थे 270 में 10 पीसेस। और इसके बाद मैंने स्टिकी नोट्स लिए थे। ये सबसे पहले हैं स्क्वायर वाले, ये नियॉन कलर्स वाला पैक है। और इसके बाद ये रेक्टेंगुलर वाले हैं जो मेरे बहन भाइयों ने पहले ही खोल दिए हैं। अब इसमें कुछ नियॉन और कुछ पेस्टल कलर्स हैं। और उसके बाद मैंने ये एक स्केल लिया। ओके जी, तो यही था सारा सामान जो मैं लेकर आई थी। और अभी मैं अपने साइंस का जो चैप्टर है ना, बायो का, ह्यूमन सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके नोट्स बनाने लगी हूँ। और अभी मुझे सेल्यूलाई की जो डायग्राम है ना अपने नोट्स पे बनानी है। और मैं जो अपने नोट्स हैं ना सारे अपनी बुक से ही बनाती हूँ, मतलब जिस भी सब्जेक्ट की मैं बना रही होती हूँ मैं अपनी बुक से ही बनाती हूँ। मतलब एक पैराग्राफ पढ़ के कभी उसे खुद लिख लेती हूँ अपने वर्ड्स में, अगर मुझे लग रहा होता है ज़्यादा लेंथी है तो। नहीं तो फिर मैं बुक से ही देख कर लिखती हूँ। इस तरीके से मेरी रिवीजन भी हो जाती है। और मैं अपने जो नोट्स बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में बनाऊँ, क्योंकि जब फिर वो आगे वाली जो होती है ना रिवीजन्स, वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं और उनमें फिर इस तरह के काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं अपने साथ नोट्स बना रही थी, साथ साथ मेरा रिवाइज़ भी होता जा रहा था। तो अब मेरे नोट्स तो बन गए हैं, और अब मैं अपनी इंग्लिश की रिवीजन करने लगी हूँ। मेरा चैप्टर है यंग शर्लॉक होम्स, और अभी मैं उसी की रीडिंग करने लगी हूँ। तो मैंने ये चैप्टर रिवाइज़ कर लिया, और अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपने रफ रजिस्टर पे करने लगी हूँ। तो अभी मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को ना रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करने लगी हूँ उनकी। पहले मैं इस तरह नहीं करती थी, मैं सिर्फ याद करके पेपर देने चली जाती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मेरा पेपर ज्योग्राफी का था और मुझे उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भूले पड़े थे सारे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फिर उस पेपर के बाद से ना मैं अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स की लिख के ही प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि फिर वो मुझे बाद में याद ना भूलें। अच्छा जी, तो इधर मैं अपने भाई को मैथ करा रही थी, ज़रा देखना अब इधर क्या होता है मेरे साथ। तो असल में ना फ़ोन मैंने ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था, लगाने के बाद मैं भूल गई और वो नीचे गिर गया। अभी मेरी सारी इंग्लिश है की प्रैक्टिस हो गई है, और अब ना मैं लेटर और एप्लीकेशन वगैरह लिखने लगी हूँ। तो ये मैंने और मेरी खाला ने मिलकर ना कुछ पेजेस पे इस तरह लिख लिए थे टॉपिक्स, तो उन्हीं में से अभी मैं 2 सेलेक्ट करके और उन पे लिखने लगी हूँ। तो अभी ना मैंने लेटर वगैरह की हेडिंग दी थी, और साथ उसकी थोड़ी सी बॉडी मतलब लिख ली थी। तो एकदम से फ़ोन में मैसेज आया कि आपकी ना स्टोरेज फुल हो गई है, तो आप आगे क्लिप्स नहीं शूट कर सकते। तो फिर मैंने उसे ना पीछे मतलब जितनी भी थी ख़राब फाइल्स, मैंने उन सबको डिलीट किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर लिखने लग पड़ी थी, और साथ मैंने क्लिप्स भी बनाई। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर फ़ोन पकड़ा, क्योंकि मैं फ़ोन के बगैर नहीं रह सकती। तो अभी मैं अपना रीडर पढ़ने लगी हूँ। और अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो मैंने तुम लोगों को यही वाला इंजेक्शन से आके मारना है, बहुत पिटाई करनी है मैंने। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी ये मेरी स्टोरी है, लिटरेचर रीडर है असल में। तो ये है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, जूल्स वर्न की एक स्टोरी है, ये बुक है। तो अभी मैं बस उसी को पढ़ रही हूँ। तो गाइस आप लोग मेरा टेबल देख सकते हो। ओके गाइस, सो माय टेबल इज़ ग्रेट मेस राइट नाउ, सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना क्लीन इट फर्स्ट, एंड मैं आपसे मिलती हूँ झटपट में। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो मेरा टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो आप लोग भी मेरी मम्मा की तरह कहोगे कि डॉगी भी अपनी जगह को साफ़ करके बैठ दे, लेकिन तुम नहीं साफ़ करके बैठती। तो अभी मेरी इंग्लिश पूरी हो गई थी, मतलब ये अगला दिन है, और अभी मैं अपनी साइंस की रिवीजन स्टार्ट करने लगी हूँ। और ये थोड़ा सा काम मैंने ना रात को बैठ के किया था, लेकिन तब मैंने क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था।